जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में समय और कार्य कहते हैं। उम्मीद करते हैं इसके पहले जो वीडियो हम बनाए आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आज जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये भी अलग तरीका का है, लेकिन तरीका मेरा एक ही है। नो ट्रिक ओनली बेस्ड कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है ए और बी की कार्य क्षमता 5-7 है। ये 5 है और 7 है। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में ए का काम और एक दिन में बी का काम। यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, यानी ए और बी अगर मिल जाता है तो 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। ये दिन दिया हुआ है, ये क्षमता है। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? आप ही देखिए, ए और बी अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा? 7 और 5 12 को। ठीक है ना। हमको कुल कार्य निकालना होता है, कुल कार्य। तो टोटल कार्य क्या, यहाँ तो एक ही मतलब कोई दिन नहीं दिया है, केवल ये दिया है। तो हम बताए हैं कि इफिशियंसी और जिसका इफिशियंसी होगा उसी का दिन से हमको गुना करना होगा। तो गुना कर लेते हैं, दोनों का कार्य निकल जाएगा, कुल कार्य निकल जाएगा। 12 गुने 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, अब 15 3 18। टोटल कई गो काम हो गया जी? 180 गो। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए ए एक दिन में कई गो काम कर रहे हैं? 5 गो। टोटल काम कितना है? 180। तो 180 में हम क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। 5 3 15, 3 5 36। क्वेश्चन नंबर 2। ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। ए जो है, ए बी से अधिक शक्तिशाली है। कई गुना? ये ए को काम करेगा तो ये 4 गुना, यानी ये इफिशियंसी है, ताकत। यानी ए एक दिन में 4 को करेगा तो बी एक दिन में 1 को। यदि दोनों मिलकर 13 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर 13 दिन में कंप्लीट करते हैं, 13 दिन। अच्छा, दोनों मिलेगा तो एक दिन में कई को करेगा? 4 और 1 5 को। तो कुल कार्य निकालने, कुल कार्य निकालने को इसको गुना कर देंगे ना। 13 5 65 को। सवाल पूछ रहा है भाई बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बी एक दिन में ए को कर रहा है, टोटल 65 हुआ है तो 65 दिन लगाएगा ना। टोटल कार्य 65, एक से हम भाग लगा देंगे यानी 65। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ए की कार्य शक्ति बी से 30% कम है। कह रहे हैं ना, जो ताकत है ए की, जो शक्ति है ना, बी से 30% कम है। अगर बी के पास 100% ताकत है तो ये 30% कम है। 100 बी से, ए जो है ना बी से 30% कम है, इसका मतलब 70% हो जाएगा। याद रखिएगा, इफिशियंसी जो भी हो उसको शॉर्टकट में कटाइए तो कटा दीजिएगा। ठीक है, 0 से 0 कटा देते हैं। 7:10। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। दोनों को मिलवाइए तो 21 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दोनों मिल रहे हैं तो 21 दिन में कर रहे हैं। दोनों अगर मिलेंगे तो एक दिन में कई को करेंगे? 7 10 17 को। तो पहले हम कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य आपको मालूम है कि इफिशियंसी और डे में गुना करते हैं। तो 17 गुणे 21, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35, 357 गो काम। सवाल कह रहा है ए अकेले उसको कितने दिन में पूरा कंप्लीट करेगा? ठीक है, तो ए का काम निकाल लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना। तो ए एक दिन में 7 को कर रहा है, टोटल काम 357 है। 7 से भाग लगा दीजिए। 7 5 35, 7 एकम 7। ए अकेले अगर करेगा तो कितना दिन लगाएगा? 51 दिन। समझ में आ रहा है? समझ में आए तो कमेंट्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए। अब देखते हैं 4 नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 तरीका है, अब आपका मन जो अच्छा लगे
मेरे पास तो तरीका बहुत सारा है, लेकिन दोनों तरीका बेस्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है ए बी, ए तथा बी की कार्य क्षमता 2:3 है। ए एक दिन में 2 को करेगा तो बी एक दिन में 3 को करेगा, ठीक है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लगता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? समझिए, यहां कोई काम कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, आधा अधूरा की बातें हो रही है, कोई काम दिया ही नहीं, दिन दिया ही नहीं। अच्छा, अगर हम कहें डे निकालिए तो हम आपको बताए हैं दिन का उल्टा काम होता है और काम का उल्टा दिन। काम का उलट देंगे तो दिन निकलेगा और दिन को पलट देंगे तो काम निकलेगा। तो इसको पलटिए ना, यानी काम का उल्टा, इसको उलट दीजिए, 3 हो गया, ये 2। ए एक दिन में, ए कोई काम को कंप्लीट करेगा तो 3 दिन लगाएगा, बी किसी काम को करेगा कंप्लीट करने में तो 2 दिन लगाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गया आप लोग को। चलिए समझाते हैं फिर से। ए 3 दिन में काम करेगा तो बी 2 दिन में किसी काम को कंप्लीट। ए एक दिन में 2 को करेगा काम, बी एक दिन में 3 को। ये इफिशियंसी है, डे है। सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को बी से 6 दिन अधिक समय लगाता है। देखिए तो यहाँ जो है ए 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यहाँ बी 2 दिन में। ये जो है ए कितना दिन अधिक लगा रहा है इसे, 2 से 1 कितना दिन लगा रहा है? तो कहिएगा कि सर 1 दिन अधिक लगा रहा है अनुपात में। यहाँ किताब में दे रहा है 6 दिन। अब जो निकालना है निकाल सकते। कह रहा है ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो देखिए तो ए अकेले इस काम को कितना दिन में कर रहा है? 3 दिन। ये माना हुआ है, याद रखिए, ये माना हुआ कभी आंसर नहीं होता था। 3 दिन का मान निकाल लीजिए, 3 छक्के 18 दिन, ठीक है। ये भी तरीका है, एक और तरीका है, यहां भी समझिए। ये तो हो गया, ये भी तरीका बेस्ट है, ये यही तरीका अपनाइएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ए जो है बी से यहाँ अनुपात 1 दिन अधिक समय लगाता है, तो 1 का मान 6 दिन हो गया ना जी। तो हम पहले पूरा काम निकाल लेंगे। आप ही देखिए, 1 का मान अगर 6 दिन हो रहा है तो ए पूरा दिन करने में कितना लगाएगा? ए तो 3 है तो 3 छक्के 18, और 2 है तो 2 छक्के 12। ये पूरा कंप्लीट काम कर रहे हैं और सवाल आपको यही पूछा, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए ना, 18 ही दिन। यही तरीका सही है, ठीक है ना। हमको लगा इफिशिएंसी और डे निकाल कर भी यूज कर सकते हैं, तो यही आंसर हमारा आ जा रहा है, ठीक है ना। चलिए यही तरीका आप लोग यूज कीजिएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5 नंबर। ए की कार्यशक्ति बी की 5 गुनी है। ए बी, ए की जो कार्यशक्ति है ना बी से 5 गुनी है। अगर बी 1 है तो ये 5 है, इफिशियंसी है। बी किसी काम को ए से करने से 12 दिन अधिक। अच्छा ठीक है, ये इफिशियंसी है, हम डे निकाल लेते हैं, पलट दें तो ये 1 इधर हो जाएगा, ये इधर होगा। हम जानते हैं कि काम का उल्टा दिन होता है। बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक लगाता है। देखिए यहां कितना दिन अधिक लगा रहा है? बी जो है ए से कितना दिन अधिक लगा रहा है? तो 4 दिन अधिक लगा रहा है। चलिए समझाते हैं। तो यहां देखिए बी जो है ए से कितना दिन अधिक समय लग रहा है? तो कहिएगा कि यहाँ पे 4 अनुपात 4 दिन अधिक लग रहा है, और यहां दे रहा है कि 12 दिन अधिक लग रहा है। तो यही 4 का मान 12 दिन। अब जिसका काम निकालना निकाल लीजिए। कर रहा है बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? देखिए तो बी कितने दिन में कर रहा है? 5। तो अनुपात 5 का मान निकालिए। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ए की कार्य कुशलता बी की 60% है। यहां ए है और यहां बी है, ठीक है। कह रहा है ए की कार्य कुशलता जो है बी की 60% है।
अगर बी 100% है तो ये 60%, इसका 60%। तो इफिशियंसी है, 0 से 0 कटे, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, ये आपका इफिशियंसी आ गया। इफिशियंसी को कटा दीजिएगा, आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिन को मत कटाइएगा। अब सवाल कह रहा है ए किसी काम को 20 से 22 दिन अधिक लगाता है, तो दिन पहले निकालते हैं हम लोग, डेज। ठीक, इसको पलट देंगे, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 3। सवाल कह रहा है बी से 22 दिन अधिक समय लेता है। देखिए ए 5 दिन, तब बी 3 दिन में काम कंप्लीट करता है। ये कितना दिन अधिक लगा रहा है, तो कहिएगा अनुपात 2, और 2 का मान कितना दिया है, 22 दिन दिया है। कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, यानी बी जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा कंप्लीट करेगा। तो 3 है ना, तो अनुपात 3 का मान निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 तिहाई 33। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 6। अब आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत बिल्कुल होनी नहीं चाहिए।